गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम पाठ 16 पढ़ रहे हैं और पाठ 16 का नाम है मीरा मगन भई। आइए बताते हैं इस पाठ से संबंधित सप्रसंग व्याख्या के बारे में। देखिए, ध्यान देंगे, जब आप यह काम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो सबसे पहले आप शब्दार्थ लिख लेंगे। शब्दार्थ लिखने के बाद आप सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले यहाँ पर शुरू करूँगा। जो पहला पद है, मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, इसकी सप्रसंग व्याख्या हमें किस तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ये हम थोड़ा ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे। सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे यहाँ पर कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन में संकलित पद मीरा मगन भई से ली गई हैं। क्या लिखेंगे आप? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला भी लिख सकते हैं यहाँ पर, गुंजन हिंदी पाठमाला। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन में संकलित पद मीरा मगन भई से ली गई हैं। प्रस्तुत पद भक्तिकाल की कवियत्री मीराबाई द्वारा रचित हैं। क्योंकि यह जो पद है, इनकी जो कवियत्री हैं वह मीराबाई जी हैं। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद भक्तिकाल की कवियत्री मीराबाई द्वारा रचित हैं। इस पद में श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया गया है। ठीक है, आप लिखेंगे इस पद में श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया गया है। इस तरह से आप प्रसंग लिखेंगे। अब जो पद है, इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। आप लिखेंगे इस पद की व्याख्या के बारे में, मीरा कृष्ण के गुण गाकर अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। वे कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई हैं कि उन्हें संसार का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। वह संसार से परे हो गई हैं। ठीक है, परिवार की लोक लाज को बचाने के लिए उनके देवर राणा ने मीरा को मारने के लिए सांप का पिटारा भेजा। वो उनके जो है देवर राणा थे, उन्हें यह सब जो है मीरा की भक्ति पसंद नहीं थी, तो उन्होंने जो उन्हें मारने के कई यत्न किए। तो वही लिखा है कि सांप का पिटारा भेजा। नहा धोकर जब उन्होंने उसे खोला तो पूजा का विशेष पत्थर शालिग्राम उसमें पाया। फिर राणा ने जहर का प्याला भेजा, किंतु वह भी अमृत में बदल गया। हाथ धोकर जब मीरा उसे पीने लगी तो उसे पीकर अमर हो गई। अमर किस प्रकार से हो गई? वो भले देह के सहित अभी ना हो, लेकिन उनकी जो पंक्तियां हैं, उनके जो भजन है, वो हम सब अभी गा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके जो शब्द हैं वो जिंदा हैं। तो इस प्रकार से वह अमर हो गई। राणा की भेजी हुई कांटों से भरी सेज सांझ को फूलों में बदल गई। राणा ने उन्हें कांटों भरी सेज भेजा कि इस पर लेट के इनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जब उस सेज पर वह लेटी तो वह सेज भी कांटों की जो सेज थी वह फूलों की हो गई। मीरा कहती हैं कि ईश्वर उनके सहायक है और विपत्तियों से सदा उनकी रक्षा करते हैं। मीरा तो बस मगन होकर भजन भक्ति में लगी रहती हैं। मगन होकर खुश होकर प्रसन्न होकर भजन भक्ति में लगी रहती हैं। वे अपने कृष्ण पर बलिहारी जाती हैं जो सदा उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे विशेष क्या लिखना है? विशेष में लिखेंगे, ईश्वर सदा अपने भक्तों की विपत्तियों का नाश कर उनकी सहायता करते हैं। एक और बात यहाँ पर जैसे लिखा है, दो संकेत पायो जी मैंने से लेकर के हरख हरख जस गायो, इस तरह से आप यहाँ पर भी लिखेंगे। आप यहाँ व्याख्या से पहले संकेत लिखेंगे। संकेत में आपको क्या लिखना है? मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। ठीक है, यहाँ से लेकर वो जो आखिरी पंक्ति है वहाँ, ठीक है, उसके जो कुछ जो शब्द हैं वो लिखने हैं। आइए बात करते हैं दूसरे पद की, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो की।
इसका जो प्रसंग होगा वह पूर्ववत होगा। आप पहले की ही तरह यहाँ पर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन में संकलित पद मीरा मगन भाई से ली गई हैं। प्रस्तुत पद भक्तिकाल की कवित्री मीराबाई द्वारा रचित हैं। इस पद में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया गया है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो मीरा का जो है एक लगाव है उसे प्रदर्शित किया गया है। अब हम यहाँ पर व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में आप इस प्रकार से लिखेंगे कि इस पद में मीरा राम नाम रूपी अमूल्य रत्न को पाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं। वह राम नाम रूपी उन्हें अमूल्य रत्न मिल गया है तो वह अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही हैं। वे कहती हैं कि ईश्वर जैसा अमूल्य रत्न उन्हें गुरु के कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो वो गुरु के लिए भी अपना आभार प्रकट करते यहाँ पर कहती हैं कि ईश्वर जैसा अमूल्य रत्न उन्हें गुरु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। वे इसे अपने जन्म भर की पूंजी मानती हैं। इस संसार के जंगल में यह संसार जो है वो जंगल रूपी है। तो इस संसार के जंगल में ईश्वर भक्ति खो जाती है। मीरा सांसारिक संपत्ति को इस धन के सामने कुछ नहीं समझती। संसार की जो संपत्ति है उसके आगे जो है इस भक्ति के आगे वह बड़ी तुच्छ है, वह छोटी सी है। तो वह यहाँ पर बताया गया है कि मीरा सांसारिक संपत्ति को इस धन के सामने कुछ नहीं समझती। यह ऐसा धन है जो खर्च करने पर घटता नहीं, चोर इसे चुरा नहीं सकता। यह तो दिन रात बढ़कर सवा गुना हो जाता है। वे सत्य की नाव में बैठी हैं और गुरु उस नाव को चला रहे हैं। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु है ना। तो वे सत्य की नाव में बैठी हैं और गुरु उस नाव को चला रहे हैं। इसी नाव से वे संसार को पार करेंगे, संसार रूपी भवसागर को पार कर लेंगी। सत्य की नाव के सहारे मीरा यह संसार रूपी सागर पार कर सकी हैं। और आगे कहती हैं कि मीरा के तो प्रभु भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ पर मेरा लिखा है, मेरा नहीं होगा, मीरा होगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जो मेरा लिखा है यहाँ पर मेरा की जगह पे आप मीरा लिखेंगे। तो मीरा के प्रभु तो भगवान श्री कृष्ण ही है। वे प्रसन्न होकर उनके यश का गान करती हैं। वह प्रसन्न होकर उनके यश का गान करती हैं। अब यहाँ पर विशेष में आप क्या लिखेंगे? विशेष में आप लिखेंगे कि गुरु की कृपा से ही भक्ति की राह पर चल मनुष्य ईश्वर प्राप्ति कर जीवन सार्थक करता है। और दूसरी विशेष बात यहाँ पर लिखेंगे आप कि ब्रज भाषा का प्रयोग जो है इन पदों में किया गया है। इन पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आशा करता हूँ कि यह जो अभी मैंने आपको व्याख्या बताया ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगले भाग में हम इसके शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।